नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और यहीं से आप देख रहे हैं दंगल का ये स्पेशल एपिसोड। आपको बता दें, हल्दिया से ही आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के लिए चुनावी पर्चा दाखिल कर दिया है। उनके सामने शुभेंदु अधिकारी होंगे जो 12 तारीख को नामांकन करने के लिए हल्दिया आएंगे। लेकिन अपने आप में जैसे जैसे चुनावी तारीख हल्दिया के लिए, नंदीग्राम के लिए नजदीक आ रही है, यहां का मिजाज गर्माता हुआ चला जा रहा है। दूसरे चरण में 1 तारीख को यहां पर यानी कि 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उसके ठीक पहले अप्रैल फूल बनाने की बात बीजेपी के लिए कर रही है ममता बनर्जी। लेकिन इन सब के अतिरिक्त उनका एक अलग ही चेहरा नजर आ रहा है और वो है हिंदू कार्ड का। कल एक तरफ ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की रैली में जहां चंडी पाठ किया, तो वहीं दूसरी तरफ 3 मंदिरों में गई और आज भी भगवान भोलेनाथ के दर पर जाकर मत्था टेकती हुई ममता दीदी दिखाई दी। उनका ये बदला अंदाज शुभेंदु अधिकारी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर दीदी को ये सब करने की जरूरत चुनाव के ठीक पहले क्यों मान पड़ी? क्योंकि बीजेपी जय श्री राम के नारे के जरिए दीदी को घेर रही थी और इसी वजह से अब उनकी मजबूरी बन चुकी है, हिंदू दिखना जरूरी हो चुका है। आपको बताते चले, नंदीग्राम में तकरीबन 65% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 35% आबादी मुसलमानों की है। और इसी बात को लेकर दीदी को डर है कि कहीं हिंदू ध्रुवीकरण अगर हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं हो जाए। इसी वजह से मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद देने की कोशिश पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है। इसी पर दंगल में आज बड़ी बहस हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनावी पर्चा भर दिया है। लेकिन आज की बंगाल की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर उनका नॉमिनेशन भरना नहीं, बल्कि नॉमिनेशन से पहले 1000 साल पुराने महारुद्र सिद्धनाथ मंदिर में पूजा करना है। खुद का साथ छोड़कर बीजेपी में जाने वाले शुभेंदु अधिकारी को हराने का दम भरकर नंदीग्राम पहुंची ममता बार बार अपना हिंदू परिचय दे रही। पहले नंदीग्राम के मंच से चंडी पाठ किया था, खुद को हिंदू ब्राह्मण बताया था। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। नंदीग्राम में कल ही ममता ने पहले हरि मंदिर, फिर दुर्गा मंदिर और फिर जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए थे। हालांकि ममता ने नंदीग्राम में मजार पर चादर भी चढ़ाई थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ममता को चुनावी हिंदू कहना शुरू कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि 10 साल तक तुष्टीकरण करने वाली ममता का जब वोट बैंक खिसका है तो वो नौटंकी कर रही। शुभेंदु ने ममता के चंडी पाठ को भी अशुद्ध कहा है। ममता बनर्जी ने गलत सरस्वती मंत्र बोला, ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया। ममता बनर्जी राम शब्द सुनकर गुस्सा आता है, अपशब्द बोलता है, इसलिए जोगी जी पूजा पाठ करता है। असली मंत्र सुनने के लिए जोगी जी को एक बार लाना ही पड़ेगा। नहीं, ये मेरा मन का इच्छा। मैं ये हिंदू धर्म का इतना सत्यानाश कर रहा है। हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है, वो सुबह गोरखपुर की मठ की महाराज है, उसको आना चाहिए सही मंत्र सुनने के लिए। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का दांव चल रहे हैं। उनके चुनाव दफ्तर में भारत माता की पूजा हुई। आप देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी का चुनावी कार्यालय नंदीग्राम में, यहाँ पे सुबह से पूजा हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि जो पुरोहित यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, भारत माता की पूजा हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से भारत माता का एक इमेज, एक रूप, प्रतिरूप यहाँ पे रखा गया है और उसी का पूजा यहाँ पे सुबह से हो रहा है। शुभेंदु आज बजरंग बली की शरण में भी गए। वैसे हिंदू कार्ड के अलावा लड़ाई इस बात की भी है कि नंदीग्राम का अपना कौन है। नंदीग्राम में जगह जगह पोस्टर नजर आ रहे हैं जिसमें लिखा है कि नंदीग्राम को बेटा चाहिए, बाहरी नहीं। जबकि ममता बार बार कह रही हैं कि वो अपना नाम भूल सकती हैं, नंदीग्राम नहीं। चाहे वो 7 मार्च हो, चाहे 10 दिसंबर हो, चाहे 14 मार्च हो, हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है।
और इसी के लिए मेरे को दिल चाहते थे, जैसे मैं किसान आंदोलन के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था, 14 डेज हम धरना किया था। इसी के लिए मेरे दिल कभी कभी चाहते थे कि कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। नंदीग्राम सिर्फ एक सीट है, लेकिन वहां बंगाल का कुरुक्षेत्र बन गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत तय है। नंदीग्राम से सूर्याग्नि और अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक।